Hello learners, this is Akhilesh sir. Here comes you again for covering the next most important question of this chapter, arithmetic progression. So let us do some more question on this topic. Before this, I am just taking a topic, nth term from last. Now we have to find the nth term of an AP from the last. Last वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? We just find the nth term. We just find the fifth term, sixth term. We just find the sixth term. We have used the formula Tn equal to a plus n minus 1 into d. अगर हमें nवा टर्म निकालना होता है, सिक्स टर्म निकालना है, सेवन टर्म निकालना है, एट टर्म निकालना है, देन वी यूज Tn equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव एन एपी a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन. तो इसका अगर हमें nवा टर्म निकालना है तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d, where d is the common difference of this AP, a is the first term. अब हम इसी में कहें we have to find, now we have to find the nth term from the last. ठीक है, nth term from last, Tn from last लिखे या इसको पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं. nth term from last. Now we have to find nth term from last. ये क्या है? This Tn is nth term from start. यहाँ पे बोलता नहीं, हम नॉर्मली व्हेन वी हैव टू फाइंड द सिक्स टर्म, सेवन टर्म, इट मीन्स होता है सेवन टर्म. अगर हमें सेवन टर्म निकाले इट मीन्स शुरुआत से, है ना, शुरुआत से सेवन टर्म क्या होगा, तो वो वहाँ ऑटोमेटिक होता है कि सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट. तो यहाँ पे क्या निकालना है? सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट. तो नाउ वी हैव टू अप्लाई सम मोर फॉर्मूला. ठीक है, वो इसी से ही आने वाला, कुछ नया नहीं है. तो जब हम कहते हैं हमें सिक्स टर्म निकालना है, सेवन टर्म निकालना है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें वहाँ समझना है कि वो सेवन टर्म निकालना है, इट मीन वो हमें क्या निकालना है? शुरुआत से निकालना. लेकिन यहाँ पे जब हमें लास्ट से निकालना हो तो स्पेसिफिकली वो हमें क्वेश्चन में कहेगा कि हमें निकालना है यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम लास्ट. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इस एपी को ही हमने यहाँ लेट कर लिया कि एपी जो है इसका लास्ट टर्म क्या है? एल. लास्ट टर्म क्या है? एल. तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे लास्ट टर्म को इसको एल मान रहे हैं, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? ये एल माइनस डी, डी कम हो जाएगा. ठीक है, इससे एक पहले और वाला टर्म क्या हो जाएगा? तो एल माइनस 2d हो जाएगा. तो यही एपी है मेरे पास, और इसी एपी का हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है. तो हम वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर हमें यही एपी हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. हम इस एपी को ही अगर रिवर्स करके लिख दें, इस एपी को ही हमें रिवर्स करके लिख दें, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना था? nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो हमने स्टार्ट से निकाल लिया. अब हमें निकालना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट. तो इस एपी को ही हम रिवर्स करके लिख लेंगे. तो ये एल माइनस डी, एल माइनस 2d और सो ऑन करके अब यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. ठीक है ना, ये लास्ट वाला यहाँ ए आ जाएगा, क्योंकि इस एपी को ही हमने रिवर्स करके लिख लिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या करना था? nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना था. इस एपी का आखिरी से nवां टर्म निकालना था. तो अगर हमने इस एपी को रिवर्स करके लिख लिया, इसका मतलब हमें क्या करना है? शुरू से nवां टर्म निकालना है. ठीक है ना, तो यहाँ पे इसी एपी को उल्टा कर लेते हैं. यहाँ इसका मतलब इस एपी का शुरू से जो nवां टर्म होगा वही मेरा लास्ट से nवां टर्म था. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं. तो ये एक्चुअली हमने यहाँ सिर्फ Tn लिखा है, ये Tn डैश लिखा है. ये Tn एक्चुअली इसके लिए शुरू से, लेकिन हमारे लिए क्या है? nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? a. अब यहाँ पे मेरे लिए a क्या हो जाएगा? l. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? l प्लस, क्योंकि nवां टर्म यहाँ से निकालना तो n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे माइनस का डी है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है? डी क्या हो रहा है? कम हो रहा है. अगर हम यहाँ पे d निकालेंगे, यहाँ पे t2 माइनस t1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? t2 कितना है मेरा? l माइनस डी और माइनस l, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का d. तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है? माइनस का d आ रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस लिखा माइनस का d. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा मेरा l माइनस यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो ये है मेरा nth टर्म फ्रॉम लास्ट. तो इस एपी का nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है? ये आ गया. तो हमने यहाँ पे इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा nth टर्म फ्रॉम लास्ट. तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या आ गया? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी. ये क्या आ गया? nth टर्म फ्रॉम लास्ट. लेकिन जब हम लोग को सवाल करना होगा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. हम जो यहाँ पे एप्लीकेशन, जो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लगा रहे हैं, जो अप्रोच है मेरी यहाँ पे
nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने की बस ऐसे ही अप्रोच हम सवाल में करेंगे और हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं है, और यूज करके भी कैसे होगा ये भी हम बता देंगे अभी, ठीक है। तो लेट अस टेक एग्जांपल, सबसे पहले इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये सारा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है, फाइंड 20th, फाइंड, इसको समझने के लिए ये अब यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पे बहुत हेक्टिक हो गया, तो इसका मतलब यहाँ समझ लोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखना, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, और एपी क्या है मेरी, जो मेरी एपी है वो है 3, 8, 13 से लेके जो लास्ट टर्म मेरा 253 है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट से हमें 20th टर्म निकालना है, ठीक। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ फाइंड 20th टर्म, अगर यहाँ पे ये लास्ट मान लो इतना पोर्शन ये नहीं लिखा होता, अगर यहाँ ये नहीं लिखा होता फ्रॉम लास्ट, लिखा होता फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का हमें 20th टर्म निकालना है, तो सिर्फ 20th टर्म लिखा, इट मींस शुरू से 20th टर्म निकालना है, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम वो 20th टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, T20 इक्वल टू ए मेरे लिए 3 होता, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, कितना है यहाँ पे, डी मेरे कितना आ रहा है यहाँ 5, सॉल्व कर लेते तो 28 टर्म आ जाता। अगर वो सिर्फ कहता कि फाइंड 28 टर्म, अगर मैं सिर्फ 20वां टर्म निकालना है, इट मींस 20वां टर्म अगर ये ना लिखा होता तो हम लोग ऐसे कर लेते। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे मुझे ये तो करना नहीं, मुझे यहाँ 28 टर्म कहाँ से निकालना है, लास्ट से निकालना है। तो हमने बताया था जब कभी भी हम लोग को 28 टर्म या कोई भी टर्म लास्ट से निकालना होगा, हम उस एपी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, रिवर्स में लिख लेंगे। तो इस एपी को हमने रिवर्स में लिख लिया, तो ये दिस इज इक्वल टू 253, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, तो हमें यहाँ दिख रहा है ये 5 इंक्रीज हो रहा है, इट मीन इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, 5 कम होगा, ये होगा 248 एंड सो ऑन करके मेरा लास्ट टर्म क्या होगा ये। अब हमें इस एपी का 28 टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना था, तो इस एपी का 28 टर्म फ्रॉम लास्ट इस एपी का 28 टर्म फ्रॉम स्टार्ट इक्वल होगा। तो इस एपी का हमें 28 टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना था, तो हमने इस एपी को रिवर्स करके लिख लिया। अब हम इस एपी का 28 टर्म फ्रॉम स्टार्ट निकाल लेंगे, शुरू से इसका 28 टर्म निकाल लेंगे, तो जो इसका शुरू से 28 टर्म होगा वो इस एपी का लास्ट से 28 टर्म होगा, तो आंसर वही से सेम आएगा मेरा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड 28 टर्म, यहाँ पे 220 निकाल लेते हैं इसका, तो इसका ए मेरे लिए क्या हो जाएगा 253, तो दिस इज ए प्लस 28 टर्म निकालना था, तो 20 माइनस 1 और डी यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये डी कितना है यहाँ पे मेरा, इस एपी के लिए मेरा डी आएगा 248 माइनस 253, ये आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये आ गया मेरा माइनस का 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 253, ये माइनस का 5, ये माइनस हो गया, और ये आ जाएगा 19 इंटू 5, ठीक है। तो ये 90 इंटू 5 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, 19 5 से कितना होगा आपका 95, 19 5 से 95 और 253 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8, 13 में से 5 गया, ये आ गया 14, 14 में से 9 गया, तो आपका कितना आ गया 14 में से 9 गया 5, ठीक। सो ये आ गया 158, तो मेरा 28 टर्म क्या आ गया 158, तो ये मेरा 28 टर्म जो आया है 158, स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं, 13 3 1 5, ठीक सही है। तो ये 28 टर्म मेरा आ गया, तो ये मेरा 28 टर्म क्या आ गया फ्रॉम लास्ट आ गया, क्योंकि इस एपी का हमें क्या निकालना था 28 टर्म फ्रॉम लास्ट, आखिरी से क्या निकालना था 28 टर्म, तो इस एपी को हमने रिवर्स करके लिख लिया। अब इस एपी का जो आखिरी से 20वां टर्म है वो इस एपी का शुरू से 20वां टर्म है, तो अब हमने इस एपी का शुरू से 20वां टर्म का जनरल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमने लगवा दिया। तो शुरू से 20वां टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्योंकि इस एपी के लिए मेरा माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व किया 253 माइनस 90 इंटू 5 तो 95, तो ये मेरा आ गया। तो मेरा यहाँ इस एपी के लिए शुरू से 20वां टर्म है, यही क्या है इस एपी के लास्ट से 28 टर्म है, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 158। अब अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला निकाला था सर, अगर हम वहाँ डायरेक्ट अप्लाई करें तो होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एन टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है एन, तो उस एपी का लास्ट टर्म, तो यहाँ हमें ओरिजिनल एपी में लगाना है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो मेरा सवाल है एज इट इज उसमें फिर रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि रिवर्स करके तो हमने उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करके जो हमने पहले पढ़ा था उसको यूज किया है। अगर बिना रिवर्स किए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा होगा एल, तो मेरा एल कितना है यहाँ पे 253,
ये आ गया 253 माइनस n माइनस 1, तो हमें 20वां टर्म था तो ये आ जाएगा 20 माइनस 1, और d, तो इस एपी के लिए मेरा d कितना है, तो इस एपी के लिए मेरा d आएगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये d कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे भी जब देखोगे तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो बेसिकली वो सेम आने वाला है, वो भी आ जाएगा यहाँ पे भी 150। तो ये 28 टर्म फ्रॉम लास्ट कितना आ गया 158। एक्चुअली मैं T20 ना लिखे 28 टर्म फ्रॉम लास्ट लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ T20 लिखा होता तो ऐसा लगता है कि 28 टर्म फ्रॉम स्टार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब एज इट इज मेरे पास जो एपी होगी उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वरना अगर हम रिवर्स करके भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी सवाल हो सकता है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इस बार क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने जितने भी बेसिक चीजें पढ़ ली है उसके बिहार पे जितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कहाँ हम उस एपी को कहाँ हम जो भी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, और कितने वेरियस तरह के सवाल हम लोग करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्या और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिससे तुम लोगों का कंसेप्ट जो होगा वो और क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, ठीक। तो ये हमारा nth टर्म फ्रॉम लास्ट वाला कंसेप्ट हो गया। ओके, अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे सवाल करते हैं। अब एक लिखा हुआ है यहाँ, विच टर्म 114, 109, 104 and so on is फर्स्ट नेगेटिव कैसे भी लिख सकते हैं या पूरा वैसे वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। अब जितने भी सवाल हम कराने जा रहे हैं ये आपका मेन पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल कराएंगे वो हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आपका कंसेप्ट जो होगा वो सारा कवर हो जाएगा, अब अच्छे से एपी कर लोगे, ठीक। तो लिखा हुआ विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि हमें जहां तक दिख रहा है यहाँ पे ये 114 है, क्योंकि ये एपी क्या है, डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि एपी डिक्रीज कर रही है तो जाहिर सी बात है अगर एपी डिक्रीज कर रही है तो समहाउ कहीं ना कहीं डिक्रीज करके वो नेगेटिव नंबर आने वाला है। तो हमें वही पता करना है जो इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा वो किस प्लेस पे आएगा। विच टर्म मीन्स हमसे ये नहीं पूछा है कि पहला जो नेगेटिव टर्म है वो क्या है, ये नहीं पूछा है, पहला नेगेटिव टर्म क्या है ये नहीं पूछा है, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, मतलब वो किस प्लेस पे आएगा। इस एपी का 28 टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, इस एपी का 58 टर्म पहला नेगेटिव होगा, इस एपी का 14 टर्म पहला नेगेटिव होगा, ये हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक। सो लेट्स, जो भी हमें कहाँ पे निकालना है हम उसको पहले लेट कर लेंगे। हम क्या लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है नेगेटिव, ठीक है। तो हमने मान लिया कि nth टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का जो nवां टर्म है, क्योंकि हमें पता नहीं है 50वां है कि 20वां है कि 16वां टर्म है, तो हमने मान लिया इस एपी का nवां टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक। अब nवां टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो हमने लिखा जो Tn है हमने मान लिया ये क्या है, लेस देन 0। Tn हमने मान लिया है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक। अब Tn का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म माना है इसलिए हमने लेस देन 0 लगाया हुआ है, ठीक है। तो a मेरा कितना है 114 प्लस n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि कौन सा है वो, और मेरा d कितना है, तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे तो t2 माइनस t1 करेंगे तो 109 माइनस 114, तो ये कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 5, ठीक है। तो d मेरा कितना आ गया माइनस का 5, तो यहाँ कर दिया हमने, ये आ गया 114 प्लस प्लस ये माइनस का 5 का मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस का 5n और प्लस का 5 लेस देन 0, तो ये आ गया मेरा 119, ठीक है, माइनस का 5n लेस देन 0। अब ये जो ग्रेटर देन और लेस देन वाले होते हैं साइन, ये बिल्कुल एज इट इज इक्वल टू के तरीके बिहेव करते हैं। हम लोग वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे इक्वल टू जब रखा होता है तब करते हैं, ठीक है। हम यहाँ इसको 5n को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 119, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ये वाला साइन है, लेकिन सॉल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये आ गया 5n, ठीक। तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ जाएगा 119/5
और ये हो गया n। तो n की वैल्यू जो मेरी यहाँ से आ रही है वो क्या आ रही है, 119/5 से बड़ी। इसको जरा अप्रॉक्स सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। तो 19 आ गया तो 5 3 जा 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितना आ रहा है 5 2 जा 10, तो आ गया 1 और 9, 5 3 जा 15 आया 4, तो इट मीन्स ये 4 आ गया तो ये चला जाएगा 6 7, ठीक है, नहीं पूरा पूरा चला जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो n की वैल्यू जो है वो 28 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ क्या हियर इट इज पॉसिबल दैट n इज अ डेसिमल नंबर और नॉट, क्या यहाँ पे n क्या कोई डेसिमल में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, टर्म। तो टर्म क्या हो गया, तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा या तो चौथा या 50वां या 60वां टर्म, थोड़ी ना होगा कि 37.5वां टर्म है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो टर्म क्या होगा, होल नंबर में ही होने वाला है। तो इससे जस्ट बड़ा वाला n क्या है, तो इससे जस्ट बड़ा वाला n कितना है, n इक्वल टू 24। इट मीन्स जो 24th टर्म होगा वो इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्या होगा, 24th टर्म इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें ये समझना कि हमें यहाँ निकालना क्या था। हमें यहाँ, अब कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या समझेंगे कि सर हमें यहाँ ये निकालना होगा इसका जो पहला नेगेटिव टर्म है वो क्या है। हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था जो इसका पहला नेगेटिव टर्म है वो कौन सा टर्म है, वो 25वां है कि 50वां है कि 60वां है, क्या है। तो यहाँ n इक्वल टू कितना आ गया, n क्या था, इससे जस्ट बड़ा वाला 28.3 से जस्ट बड़ा वाला होल नंबर क्या होगा 24। इट मीन जो इसका 24th टर्म है वो इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग, 24 टर्म निकाल लेते हैं। तो t24 कितना आएगा, तो मेरा a आ जाएगा 114 प्लस n माइनस 1, 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा माइनस का 5, ये आ गया 114, ये आ जाएगा माइनस प्लस 23 इंटू माइनस का 5, तो कितना आ गया 15, 5 से 15 गिवन कैरी गया 1, 5 2 10 और 1 11, 11 आ गया मेरा माइनस का 11, 114, ठीक है। तो t24 मेरा कितना आ गया माइनस का, तो ये कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है ना। तो मेरा 24 टर्म माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, अगर किसी से पूछा जाए t23 वाला टर्म कौन सा होगा, तो हम लोग बता सकते हैं इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, तो इससे पहला वाला टर्म जो होगा वो प्लस में ही होगा, ठीक है। इससे पहला वाला टर्म जो होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। और इसके बाद सारे और 5 5 माइनस होते चले जाएंगे, इसके बाद के सारे नेगेटिव टर्म आएंगे, इसके पहले का पॉजिटिव टर्म है। इसका मतलब है कि दिस इज द 24 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। 24 टर्म जो है वो इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है, ठीक है। इसको एक मिनट नोट करो। ठीक है, ये नोट हो गया तुम लोगों का, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म समझ में आ गया कैसे करना है हम लोगों को, ठीक, ओके। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं तुम लोगों को, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तभी जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर माइनस का 150 is a term of the AP which is 11, 8, 5, 2 and so on। हमें यहाँ चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, ठीक है। क्या ये माइनस का 150 इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है ये इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, ये इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो हमें ये चेक करना है, सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट ये माइनस का 150 इस एपी का एनवा टर्म है, हमने लेट कर लिया, लेट माइनस का 150 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है।
जितने भी सवाल हम करा रहे हैं बहुत, अगर मेरे जितने भी वीडियोस है उसको ध्यान से देख लोगे, सारे इंपॉर्टेंट सम्स देख लोगे, तो एपी में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है सारे के सारे इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। इसलिए बाकी सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करा रहे हैं हम, ठीक। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट माइनस का 150 इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का nवां टर्म जो है वो माइनस का 150 है, ठीक। तो चेक कर लिया यहाँ पे, तो हमने निकाल लेंगे t माइनस का 150, तो nवां टर्म है तो tn इक्वल टू हमने मान लिया माइनस का 150 है, ठीक है। हमने मान लिया इस एपी का जो nवां टर्म है वो माइनस का 150 है, ठीक। अब अगर इसको सॉल्व करके कोई वैलिड n आता है, अगर इसको सॉल्व करके कोई वैलिड n आता है, वैलिड n मीन्स क्योंकि हमें पता है कि टर्म जो होगा वो 20वां होगा, 40वां होगा, 50वां होगा, कोई 60वां टर्म तो होगा नहीं, 37.5 टर्म तो होगा नहीं। इट मीन्स अगर हमारा n होल नंबर में आ रहा है, अगर हमारा n यहाँ पे होल नंबर में आ रहा है, इट मीन्स क्या है, वो वैलिड है। तो अगर मेरा कोई वैलिड n आ रहा है, इट मीन्स ये पॉसिबल है, ये सेपी का अगर यहाँ पे n इक्वल टू 24 आ गया, इट मीन्स हम कह देंगे कि यहाँ अगर इसको सॉल्व करके n इक्वल टू 24 आ गया, इट मीन्स ये जो माइनस का 150 है ये सेपी का 24 टर्म है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने पे हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 134/5 या कुछ भी फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मीन्स अगर यहाँ पे वैलिड n नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। तो सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट अस डू, ठीक है। n बटा हमें मान लिया माइनस 150 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 150। a कितना है मेरा 11 प्लस n हमें निकालना है, d कितना है हमारा, d यहाँ पे निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, d हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 11 t2 माइनस t1 किया, ठीक है। तो ये d मेरा आ गया माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150। तो ये 11 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू 150, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, तो ये कितना आ गया 14 माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 150, 3n उधर रहेगा, ये आ गया 14 प्लस 154 इक्वल टू 3n, ठीक। सो n की वैल्यू आ गई मेरी 1, ये 150 है, तो n इक्वल टू आ गया 164/3। तो मैंने क्या कहा था, अगर n कोई वैलिड आ रहा है, इट मीन्स अगर कोई होल नंबर में n आ रहा है देन इट इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे n मेरा कितना आ रहा है 164/3, इट मीन्स नो, इट मीन्स ये माइनस का 150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। क्योंकि अगर टर्म होता तो यहाँ पे आता सॉल्व करके 24 टर्म है या 15 टर्म है या 16 टर्म है कुछ भी, लेकिन n क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, और कोई भी टर्म क्या होगा, अब यहाँ जो भी आ रहा होगा इतना टर्म तो होगा नहीं ना। जैसे मैंने कहा कि 34.5 टर्म तो होगा नहीं, 35वां टर्म हो सकता है, 36वां हो सकता है, 36.5वां टर्म तो हो नहीं सकता है। इट मीन्स अगर n मेरा इस फॉर्म में आ रहा है, इट मीन्स नो, माइनस का 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। नाउ वी रिमूव दिस, हो गया। और अच्छे से सवाल करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा समझाने में उतना ही टाइम दे रहा हूँ जितना देना चाहिए, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अब एक और सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। फाइंड द, सारे बेसिक सवाल है लेकिन सारी चीजें आपकी कवर कर देंगे अगर आप बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और एपी क्या है मेरी 7, 13, 19, ठीक है, एंड सो ऑन से लेके 2 तक। अब ये मेरे पास एक सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। ये एक एपी है, इसमें बताना है कितने टर्म है, ठीक है। तो पता 7 है, 13 है, 19 है, सो ऑन, बहुत सारे टर्म है, और लास्ट सम हमें कितना दिया हुआ 205। हमें बताना है इस एपी में कितने टर्म है। तो अगर हमें यहाँ पे ये, अब ये बहुत बेसिक चीज है, ये आगे चल के मल्टीपल जब सवाल हमारे लेंथी होते हैं उसमें एक से ज्यादा चीजें यूज हो रही होती है, तो इस चीज का बहुत यूज होने वाला है वहाँ पे। अब हमें यहाँ बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इस एपी। अगर हमें कोई भी एपी दी है उसमें बताना है कि उस एपी में कितने लोग हैं, तो क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सोचो, अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि ये इस एपी का कौन सा टर्म है, इट मीन्स हमें ये पता चल जाए कि ये इस एपी का 50वां टर्म है कि 100वां टर्म है कि 20वां टर्म है। अगर ये इस एपी का 50वां टर्म है, इट मीन्स ये एपी में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। अगर इस एपी का ये 60वां टर्म है, इट मीन्स इस एपी में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये 205 जो इसका लास्ट टर्म है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, ठीक है। और जो चीज हमें पता करी उसको लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया, लेट
let 205 is nth term of this AP। हमने मान लिया ये 205 जो है इस AP का nवा टर्म है और हम यही निकाल लेंगे nवा की वैल्यू क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 50वां टर्म है, तो इट मींस AP में 50 लोग हैं। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, तो बहुत ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ये nवा टर्म हमें निकालना, तो हमने मान लिया ये 25 इस AP का nवा टर्म है, इट मींस Tn कितना है हमारा 205। सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। कहने को तो ये लगता है सर हर सवाल में तो एक ही ऐसी चीजें करनी है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जब एक्चुअली में सवाल सामने आता है ना तो नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीजें सुनना। a कितना है हमारा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, d हमारा 6 है, तो 6 इक्वल टू 205। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205। तो ये कितना आ गया 1, तो 6n प्लस का 1 इक्वल टू 205। तो ये आ गया 6n इक्वल टू 205 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 204। 6n इक्वल टू 204, सो n इक्वल टू 204 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 3 18, 2 and 4 और 6 4 24। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 34। इट मींस ये 205 इस AP का कौन सा टर्म है 34 टर्म है। अगर ये 205 इस AP का 34 टर्म है, इट मींस इस AP में कितने लोग हैं 34। सो इट मींस जो T34 आया मेरा वो n इक्वल T34 आ गया। इट मींस ये 205 इस AP का 34वां टर्म है। इट मींस अगर ये लास्ट वाला इसका 34वां टर्म है, इट मींस इस AP में कितने लोग हैं 34 लोग हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP कितने आ गए 34। ठीक है, तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना किसी भी एपी में फाइंड करना है कि उस एपी में कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे सिर्फ लास्ट सम को पकड़ेंगे और ये चेक करेंगे लास्ट सम उस एपी का कौन सा टर्म है और लास्ट सम को एन बाय टर्म मान के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, सो डू सम मोर एग्जांपल्स। बहुत ध्यान से समझना, सारे डाउट्स तभी क्लियर होंगे तुम लोगों के। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है जो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होगा, अगर आपने इससे पहले वाला समझ में आ गया तो वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने सवाल इसलिए इससे पहले वाला सवाल कराया था। अब इस एपी में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी वेयर द एपी इज 3, 10, 17 and so on will be, which term of the AP this will be 84 more than its 30th term। क्या कह रहा है इस सवाल में, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है which term of the AP this will be 84 more than 30 term। इस AP का कौन सा टर्म इसी AP के 30th टर्म से 84 ज्यादा है। इस AP का कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म इस AP के 30th टर्म से 84 ज्यादा है। तो हमें क्या पता करना है, इस AP का कौन सा, जो अननोन नंबर हमें नहीं पता, इस AP का कौन सा टर्म वो ये है जो कि 84 ज्यादा है किससे 30th टर्म से। तो 13 टर्म में जब 84 ऐड कर देते हैं तो ये एक टर्म आता है। यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है 13 टर्म है कोई, इस AP का 13 टर्म है कुछ। ठीक है, हमने मान लिया इस AP का 13 टर्म है कुछ। ठीक है, उसमें जब हम क्या कर रहे हैं 84 ऐड कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। अब ये जो आ रहा है इसके बारे में हमें पता करना है कि ये जो है ये इस AP का कौन सा टर्म है। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार ध्यान से सुनो। कह रहा है which term of the AP this will be 84 more than its 13 term। इस AP का कौन सा टर्म 13 टर्म से 84 ज्यादा है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। इस AP का कौन सा टर्म 13 टर्म से 84 ज्यादा, तो 13 टर्म कुछ ना कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ ये 13 टर्म होगा, उसमें से 84 ऐड करने के बाद कुछ आ रहा होगा। अब इसके बारे में हमें बताना है ये जो है ये इस AP का कौन सा टर्म है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं और जैसे ही ये आ जाएगा और वो ऐसे ही सवाल हो जाएगा जैसे इससे पहले वाला था। जैसे ये आ गया हमें पता करना है ये इस AP का कौन सा टर्म है, तो इसको n टर्म मान लेंगे। तो ये कब आएगा, जब 13 टर्म में 84 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ गया, सवाल में क्या करना है बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले इसका 13 टर्म निकाल लिया। तो 13 टर्म मेरे कितना आ जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है मेरा 3 प्लस ये आ जाएगा 12 और डी कितना है मेरा
एज वी कैन सी डी मेरा T2 माइनस T1, तो डी कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, इट मीन्स कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, तो ये आ गया 3 प्लस 12 7 जा 84, सो दिस इज इक्वल टू 87, दिस इज इक्वल टू 87। तो इसका 13 टर्म कितना आ गया 87, इससे भी 84 ज्यादा, इसमें भी क्या करना था 84 ऐड करना था, तो कितना आ गया 11 और ये 16 और ये आ गया 171। तो ये जो आ रहा है इसके बारे में हमें बताना है, सवाल तो मेरा अब आया है, ये जो आया 171, अब हमें इसके बारे में बताना है कि ये जो है ये इस एपी का कौन सा टर्म है। तो ये सवाल अब वही आके फंस गया जो हमने इससे पहले किया था, लास्ट वाला टर्म पता था और पता करना था वो इस एपी का कौन सा टर्म है। तो इसी तरीके यहाँ पे आ गया ये 13 टर्म में 84 ऐड करके 171 आ गया। अब हमें पता करना है ये 171 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो हमें बताया था कभी भी पता करना है कि कोई भी टर्म इस एपी का कौन सा टर्म है तो इसको क्या मान लेंगे एनवा टर्म। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 171, इसके बाद मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, लेट 171 जो है इज एनएट टर्म। हमने मान लिया कि 171 कौन सा है एनएट टर्म है। अब ये एनएट टर्म मान लिया तो Tn इक्वल टू 171 ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है हमारा 7 इक्वल टू 171, तो दिस इज इक्वल टू n, यह आ जाएगा 7n माइनस 7 इक्वल टू 171, सो दिस इज इक्वल टू 7n माइनस 4 इक्वल टू 171, तो 7n इक्वल टू हो जाएगा 175, 4 से जाके ऐड हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 175 अपॉन 7, तो ये कितनी बार हो जाएगा 7 2 जा 14, 3 and 5 7 5 जा 25, सो n इक्वल टू कितना आ गया 25। इट मींस ये 171 इस एपी का 25 टर्म है। इट मींस ये जो 171 कैसे आया था, इट मींस इस एपी के 13 टर्म में से 84 ऐड करने पे जो आता है वो इस एपी का 25 टर्म है, ठीक है ना। समझ में आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान सुनोगे तो उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरी चीज एक एक चीज समझ में आएगी इस सवाल में, ठीक है। तो हमें क्या पता करना था इस एपी में, इस एपी के 13 टर्म से 84 मोर करने पे जो भी आता है वो इस एपी का कौन सा टर्म है। तो पहले हम 13 निकाल लिया, 84 ऐड कर दिया, ये आ गया, हमें पता करना ये इस एपी का कौन सा टर्म है, एनवा टर्म मान लिया, सॉल्व कर लिया, n इक्वल टू 25 आ गया। इट मींस इस एपी के 13 टर्म से 84 ऐड करने पे जो भी आता है वो इस एपी का 25वां टर्म है, ठीक। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, डू सम मोर क्वेश्चंस। पैरेलली अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, और सबसे अच्छा एडवांटेज है बार बार देखते रहो, कहीं कोई फंस रहा हो नहीं समझ में आ रहा बार बार देख लो, समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, बार बार रिपीट करके देखो, जितनी बार नहीं आ रहा उतनी बार देखो, ठीक है। अब कुछ और सवाल देखते हैं। द 17 टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10 term by 7, ठीक है। कह रहा था 78 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7। किसी एपी का जो एक ही एपी है यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना, द 17 टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 17 टर्म एक्सीड्स इट्स उसी एपी के 10 टर्म से बाय 7। तो 17 टर्म जो एपी का है वो उसी एपी के 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ये हमें कंडीशन दे दी। और फाइंड क्या करना है, फाइंड एपी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि एपी क्या है, ठीक है। ठीक, तो फाइंड एपी नहीं, फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो बहुत ही सरल सवाल है, जो कह रहा है वो हम कर देंगे। क्या कह रहा है, द 70 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7। सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल की है वो ये कि यहाँ पे एक ही एपी की बात हो रही, कोई दो एपी नहीं है मेरे पास। एक एपी है जिसका 17 टर्म, उसके टर्म से 7 ज्यादा है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो जो कह रहा है वही कर देंगे। क्या कह रहा है वो, एक एपी उसका 17 टर्म, उसके 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है भाई, 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ये वाला इस वाले टर्म से 7 ज्यादा है। 17 टर्म ऑफ एन एपी ये जो है इससे 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए 7 यहाँ ऐड कर दो या यहाँ घटा दो, बात वही है, ठीक है ना।
तो 17 टर्म एपी के 7 ज्यादा था, ये ज्यादा था, तो बराबर तो थे नहीं ये लोग, बराबर करने के लिए 7 यहाँ ऐड कर दिया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको ये कहेगा सर यहाँ तो एपी ही नहीं पता है, ना हमें ए पता है ना डी पता है। जब हमें कुछ नहीं पता है तो हम लेट कर लेंगे। तो हम लोग ए फर्स्ट टर्म मान लेंगे, किसको, कॉमन फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम लोग ए को, और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरा स्मॉल ए है और मेरा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया, डी वैल्यू। ठीक है, तो 17 टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7। तो ये ए से ये दो कैंसिल हो गया, इसीलिए सवाल में सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था, क्योंकि ए से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व होकर डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16d इक्वल टू 9d प्लस 7, इधर आके माइनस हो गया, तो 16d माइनस का 9d इक्वल टू 7, ये आ गया 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू मेरा आ गया 7/7 इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है इस सवाल में, एपी नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था कि यहाँ पे आप पहले ही कंफ्यूज हो गए, आपने कहा सर यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ना हमें एपी पता है, ना ए पता है, ना डी पता है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम सवाल छोड़ देंगे। सवाल छोड़ना नहीं, सवाल हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी रिमूव दिस, डू सम मोर एग्जांपल्स। अगर सवाल दिया है इट मीन सवाल होना है। ठीक है, सवाल दिया है इट मीन सवाल पॉसिबिलिटी 100% है उसकी होने की। ठीक है, इफ, एक और सवाल देखते हैं, a 4 term of an AP is 0।